मुज़म्मिल साहब, बड़ी अजीब सा नक्शा हम देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात शेड्यूल हैं, PDM के जलसे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, सरहद पार से क्या स्टेटमेंट आ रही है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? अजीत दोवल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल US और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी, ट्रैकिंग हासिल होगी, जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी जरा पढ़ लें। उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का US और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और US की, मैं समझता हूँ कि अजीत दोवल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है। हम अजीत दोवल का बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला रहे हैं। ये चला है एग्रीमेंट के, जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी बातचीत भी यहाँ हुई और सबको पता है, अखबारों में भी छप रहा है। असल मसला ये नहीं है। देखिए, अमेरिका चाइना को दुश्मन समझता है, हम चाइना के बड़े करीब हैं। हम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। तो आप तो वैसे ही एक मुखालिफ कैंप में बैठे हुए, वो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आज से 2-3 साल पहले जब अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अनाउंस की थी अमेरिका ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि साउथ एशिया में अब सब कुछ इंडिया है। ये हमें उस दिन से पता था। ये जो आज हम बात करते हैं बाद औक़ात कि हमें अफगानिस्तान में हम उनको मदद कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस पे बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, को फायदा उठाना चाहिए, नहीं, ये हो नहीं सकता, होना नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान में जिस तरह का अमन हम ला रहे हैं वो हमारे पॉइंट आपका आ गया, जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी करते बता रहे थे, फिर इमरान खान साहब जो हमें बता रहे थे कि ट्रंप ने फारसी का वादा कर लिया है कश्मीर पर, वो क्या था जो वो कह रहे थे कि कश्मीर पर सालसी का ट्रंप ने वादा कर लिया। तुम्हें नहीं पता था कि अमेरिका ने सब कुछ साउथ एशिया में इंडिया को बना लिया? वो कौन सी सालसी थी जो इमरान खान हमें सुना रहे थे? वो सालसी तुलसी कुछ नहीं, लेकिन ये है कि आपको एक किसी ने रिक्वेस्ट की कि ये करें, आपने कर दिया, ड्रामा की बसात आपकी है। चले पॉइंट आपका कॉपरेट कीजिए जन साहब, आपने डिटेल पॉइंट रेज किया, सौरदी साहब मैंने आपकी भी सारी गुफ्तगू सुनी। बात फिर वहीं पर आती है कि सरहदों की हिफाजत हमने खुद करनी है। दुश्मन का काम तो है कि खतरे की घंटी बजाना, बड़ी बड़ी भड़के मारना और धमकियां देना, लेकिन अपने घर की हिफाजत हमने खुद किस तरह से करनी है, चाहे वो हमारे सियासी अंदरूनी मामला हो या फिर बैरूनी ताकतों का पाकिस्तान में मुलव्वस होना हो। बलूचिस्तान में आप फेजेस देखते हैं, बिल्कुल अमन हो जाता है, उसके बाद फिर एक सर्ज आती है, फिर आपको सेक्टेरियन वायलेंस की बिल्कुल खामोशी मिलती है, फिर एक मौलाना जो है उनका कत्ल हो जाता है। सो बेसिकली ये मुस्तकिल 40 साल हो गए हैं। जनरल अमजद इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान यही कर रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसका खदशा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यू इंडिया डॉक्ट्रीन, जो आज जिसकी बात होती रही है इंडियन मीडिया पे भी, कि वो जो नई डॉक्ट्रीन है उनकी, उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू बी नॉट ऑन द डिफेंसिव फुटेज नाउ। हम लोग अटैक करेंगे जिस के ऊपर, जिस फॉरेन लैंड से हमें खतरा होगा उसकी
उनकी लैंड में जाके हम अटैक करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और इंडिया करता क्या रहा है, कश्मीर में चला गया, लद्दाख में चला गया, उधर सियाचिन में चला गया, यहाँ भी उनकी यही कोशिश है गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं। तो दिस इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। हम ऑलरेडी इसी को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं। और अगर आपने डेवलपमेंट्स रीजन में फॉलो की हो पिछले तकरीबन 1.5 माह की, तो अब्दुल्ला का पाकिस्तान आना, उनका जो पार्लियामेंट्री एक 40 लोगों का डेलीगेशन था उसका पाकिस्तान आना, फिर आज जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक 1 वीक लॉन्ग जो समिट हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ये सारी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। फिर कतर में टेबल तक पहुंच के तालिबान टॉक्स होना, ये सब इसके पीछे बहुत काम हुआ हुआ है और इसी पर्सपेक्टिव से काम हुआ हुआ है। सो दिस इज ऑन गोइंग, ये इसी तरह चलता रहेगा। और जब आपके इर्द गिर्द इस तरह की एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद होती है जिसको आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी कहते हैं, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कामरान, अब तक के एनालिसिस ये कि अदराक तो है पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जाके इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, अब तजज़ियाकार उस पर सवाल ये निशान लगा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने शायद जो कॉन्टेक्स्ट है उनका कहने का यही मतलब है कि हमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से भारत उसको इस्तेमाल करता रहा है और मुस्तकिल भी ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है वो खदशा, क्योंकि ये जो अदराक की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को मतलब 9/11 के बाद बहुत एक्सटेंसिवली कवर करता रहा हूं और अभी भी जो भी हमारे मुज़ाकरात अमरीकियों के साथ होते थे या अभी भी अफगानिस्तान के साथ होते हैं, उनका ज़ाहिर है कि अपना एजेंडा है। हमारा हमेशा जो टॉप 3 एजेंडा आइटम्स होते थे वो हमेशा यही हैं कि जी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो TTP हो, वो दाइश हो, उसमें रॉ और NDS मिलकर काम कर रहे हैं और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें कि कोई ये नई बात है। रही बात जो अजित डोवल की बात है, वो भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयां मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब यह था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी और उन्होंने नाम लेकर के कहा जैसे TTP जैसे ग्रुप हैं, आप उनको फंड करें, आप उन पर पैसा लगाएं, आप उनको असलिया दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल में जब उलझा रहेगा तो ना तो वो कश्मीर की तरफ देखेगा ना भारत के जो मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो देगा। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीजों से बाखूबी वाकिफ हैं और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूं कि हमें जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं कि वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। जैसे आर्मी चीफ ने भी काकुल में हाल ही में एक एड्रेस करते हुए कहा कि हाइब्रिड वॉर जरूर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो तनकीद बराए इस्लाह होती है उसको हाइब्रिड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गिनना, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट दें। और ये जो इमरान खान साहब की भी अप्रोच है कि वो कहते हैं कि PDM के पीछे भारत और इजराइल मुलव्वस, आई एम सॉरी टू से, ये बिल्कुल एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जेब नहीं देता। या तो उनके पास बहुत कंपेलिंग एविडेंस है, सामने आए, अगर एविडेंस है तो सारों को डालें जेल में। तो ये हमें अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको सेपरेट करना है मेरे ख्याल में। मेरी बात ये कि मैं कहता हूं बिल्कुल सॉलिड कि कराची नाउ पीसफुल सिटी। कराची पहले 10 खतरनाक शहरों में शामिल था जिसके लिए एडवाइजरी थी मत जाना, रुख नहीं करना वहां का, क्योंकि यहाँ लाशें पड़ी होती थी, यहाँ बम धमाके हो रहे होते थे, यहाँ दुकानें बाजार